हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मगर अचानक कैसे? वंश ने पूछा। मालूम नहीं, अपनी वाइफ से पूछिए, इंस्पेक्टर ने कहा। वो देखता है कि गीत उसका इंतजार कर रही है। जहां पर इंस्पेक्टर कहता है, गीत साइन करती है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। क्या जरूरत थी मेरे पीछे आने की? मैं अपना मैटर हैंडल कर सकता था। वंश परेशान है क्योंकि वो गीत की हेल्प नहीं लेना चाहता। वो दोनों पुलिस स्टेशन के बाहर आते हैं। वंश एक टैक्सी रोकता है। वो उसमें बैठता है। गीत वहीं खड़ी है। अब बैठो, उसके कहने से गीत उसके साथ बैठ जाती है। वंश को बहुत गुस्सा है। तभी टैक्सी वाला म्यूजिक ऑन कर देता है। तुम्हें किसी ने कहा म्यूजिक ऑन करने के लिए? किसके कहने पर तुमने म्यूजिक ऑन किया? वंश उसे बोलने लगता है। मुझे लगा आपको अच्छा लगेगा। सभी कस्टमर म्यूजिक लगाने के लिए कहते हैं, मैंने इसीलिए लगा दिया। तो क्या हुआ? वो टैक्सी वाला कहता है। देखो, वंश गुस्से में उसे बोलने लगता है। गीत डर रही है कि अब इससे लड़ाई होगी। वो वंश की तरफ देखती है और उसे रोकने के लिए उसके हाथ पर हाथ रख देती है। वंश उसकी तरफ देखता है। वो आंखों से ही वंश को चुप होने का इशारा करती है। वंश चुप हो जाता है। दोनों को अपने घर तक पहुंचते हुए शाम हो गई थी। आज पूरा दिन ऐसे ही बेकार चला गया था। वंश ने तो गीत के हाथ का पराठा भी नहीं खाया था, वो भी छोड़ दिया था। अब वही उसे पुलिस लॉकअप से छुड़ाकर लाई थी। अंदर आते ही दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर गीत कमरे से बाहर आती है। वो 2 कप चाय बनाती है। अपना कप वो वहीं किचन में छोड़कर वंश का कमरा नॉक करती है। आ जाओ, वंश बोलता है। गीत कमरे का दरवाजा खोलती है। मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी। बेड पर लेटा हुआ वंश उठकर उसके पास आता है। मैंने तुमसे चाय मांगी थी, मुझे चाय नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो नीचे रेस्टोरेंट है, मैं वहां से लेकर आऊंगा। समझी तुम जहां से चाह सकती हो। गीत को बुरा तो बहुत लगता है वंश का ऐसे बात करना। वो चाय लेकर वापस किचन में आ जाती है। वंश कमरे से निकलता है और फ्लैट से बाहर चला जाता है। अब गीत को भूख भी लग रही थी। वो कुछ खाना चाहती थी। उसने देखा कि सुबह के बने हुए 2 पराठे पड़े हुए थे। उसका और खाना बनाने को मन नहीं था। उसने चाय के साथ वही पराठे का रोल बनाया और उसे बैठकर खाने लगी। तभी उसका फोन बजा। राजवीर का फोन था। कैसे हो बेटा तुम लोग? हम ठीक हैं पापा। और वंश कैसा है? वो भी ठीक है। मैं आपकी उनसे बात कराती, वो अभी अभी बाहर गए हैं। कोई बात नहीं, तुमसे बात हो गई, एक ही बात है। गीत जब बात कर रही थी, उसे नहीं पता था कि वंश पीछे आ चुका है। वो अपना पर्स भूल गया था, वही लेने आया था। उसे लगा था कि गीत उसकी शिकायत करेगी, मगर उसने पुलिस स्टेशन के बारे में कुछ नहीं बताया और फोन काट दिया। डैड का फोन था। वंश ने गीत से कहा, तुमने पुलिस स्टेशन वाली बात क्यों नहीं बताई? मेरी शिकायत करनी थी। मुझे आदत नहीं है शिकायत करने की। अगर बताना है तो आप खुद बता सकते हैं। उसने टेबल से अपना चाय का कप उठाया और अपने कमरे में चली गई। वो परेशान था, वापस नीचे चला गया। उसने अविनाश को फोन लगाया। क्या बात है भाई, अपने दोस्त को तो भूल ही गए? अविनाश ने जानबूझकर शिकायत की। क्या मैं भूल गया? मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? भाभी कैसी है? मत पूछो, वंश ने कहा। वो उसे लड़ाई वाली सारी बात बताता है। तो क्या अंकल को पता चल गया? भाभी ने बता दिया होगा। नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। मतलब उसने तुम्हारी फेवर की है। मतलब जैसी लड़की होनी चाहिए थी वो वैसी ही है। किस्मत वाले हो, अविनाश कहता है। वंश गुस्से में उसका फोन काट देता है। रात को वो लेट तक रेस्टोरेंट में बैठा रहता है और फिर रेस्टोरेंट बंद होने के बाद ही वहां से उठकर घर आता है। जैसे ही वो अंदर गया, फ्लैट में पूरी शांति थी। गीत का कमरा बंद था। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो उसके पीछे वापस फोन करेंगी या उसकी वेट करती होगी, मगर फ्लैट में पूरी शांति थी। फिर उसे याद आया कि ना तो उसके पास वंश का नंबर था और न वंश के पास गीत का। उसे कमरे में जाकर लगा कि जैसे बालकनी का दरवाजा खुला था। वो वापस लिविंग रूम में आता है। देखता है कि सचमुच लिविंग रूम की बालकनी का दरवाजा खुला था। वो दरवाजे से बाहर देखता है। वहां सोफे पर गीत वहीं सो रही थी। उसने वही ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी। उसने अपनी बाजुओं पर क्रीम रंग का शॉल लिया हुआ था। लिविंग रूम से हल्की हल्की रोशनी गीत के चेहरे पर पड़ रही थी। वंश उसकी तरफ ध्यान से देख रहा। उसकी बंद आंखों पर लंबी लंबी पलकें दिखाई दे रही थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी निगाह फिर उसके होंठ और तिल के बीच आकर अटक जाती है। वो गुस्से में था, मगर गीत को ऐसे देखकर उसके चेहरे से गुस्सा चला गया था और वो अजीब से तरीके से गीत को देख रहा था।
तभी वंश का फोन बजा। फोन की घंटी से पहले से वो होश में आया। सिया का फोन था, उसने नहीं उठाया। वो अपने कमरे में चला गया। वो बाहर सो रही है, कहीं मेरा इंतजार तो नहीं कर रही थी। अगर करती भी हो तो मुझे क्या, मगर बाहर सर्दी होने लगी है, उसने अपने आप से कहा। वो वापस बाहर आया। गीत अभी भी वैसे ही सो रही थी। वो चाहता था कि गीत उठकर कमरे में चली जाए क्योंकि बाहर ठंड थी, लेकिन वो उसे सीधा उठाना भी नहीं चाहता था। वो किचन में गया और एक ग्लास उठाया और नीचे गिरा दिया, जिससे काफी शोर हुआ। उसने किचन के दरवाजे पर जाकर बाहर लिविंग रूम से बालकनी की तरफ देखा, मगर वो ऐसे ही सो रही थी। वो उसे उठाना चाहता था। अगर नहीं उठती है, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। वो अपने कमरे में चला गया। एक बार सोया तो उसकी सुबह ही आंख खुली। वो कमरे से बाहर आया, उसका ध्यान वही लिविंग रूम की बालकनी की तरफ गया, मगर वो दरवाजा बंद था। गीत वहां पर नहीं थी। कमरे में होगी, उसने सोचा। चलो खुद ही चाय बनाता हूँ। वो किचन में गया और चाय बनाने लगा। वो देखने लगा शायद कल की तरह पराठे बनाए हों। वहां पर कुछ भी नहीं था। वो चाय बनाकर लिविंग रूम की बालकनी में चला गया, वहां बैठकर चाय पीने लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। एक बार सोया तो उसकी सुबह ही आंख खुली। वो कमरे से बाहर आया। उसका ध्यान वहीं बोल लिविंग रूम की बालकनी की तरफ गया, मगर वो दरवाजा बंद था। गीत वहां पर नहीं थी। कमरे में होगी, उसने सोचा। चलो खुद ही चाय बनाता हूँ। वो किचन में गया और चाय बनाने लगा। वो देखने लगा शायद कल की तरह पराठे बनाए हों। वहां पर कुछ भी नहीं था। वो चाय बनाकर लिविंग रूम की बालकनी में चला गया, वहां बैठकर चाय पीने लगा। उसकी निगाह ऊपर से नीचे गीत पर गई। वो वहां बच्चों के साथ बैठी हुई थी। पास में गांव पड़ता था। उस गांव के बच्चे थे, 8-10 बच्चे होंगे। वो उनके साथ बातें कर रही थी। थोड़े टाइम बच्चे वहां पर रुके और फिर वो बच्चे चले गए। बच्चों के जाने के बाद गीत पहाड़ी की तरफ जाने लगी। पहाड़ी पर खूबसूरत सा पॉइंट था, जहां पर लोग अक्सर आते थे और बैठते थे। वो उसी की तरफ जा रही थी। वो जाते हुए किसी से फोन पर बात कर रही थी। पता नहीं क्यों वंश को जिज्ञासा हुई, मैं क्यों उसमें इतनी दिलचस्पी लेता हूँ। वो मुझे सोता हुआ छोड़कर अकेली चली गई। वो भी उसी पहाड़ी की तरफ चला गया। वो जानना चाहता था कहीं इसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, इससे यहाँ पर मिलने आ रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है, मुझे पता करना चाहिए। बहुत से लोग वहां पर थे। उसने ध्यान से देखा, कहीं भी गीत नहीं थी। वहां पर जो खाने की स्टॉल थी, वंश ने ऊपर भी ध्यान किया, मगर वो उसे नहीं मिली। कहाँ गई? कहीं सुसाइड करने तो नहीं आई थी। मैंने उसे नहीं अपनाया, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया हो। वो जल्दी से खाई की तरफ गया। फिर उसने उस साइड पर देखा जहां पर झरना बहता था। गीत वहां साइड पर पानी में पैर डालकर बैठी हुई थी। उसने पिंक कलर का सूट पहना था, जिसके ऊपर पिंक कलर का कार्डिगन डाला था, गले में दुपट्टा। उसके पैर पानी में थे और वो बैठी सोच रही थी। उस खूबसूरत सी लड़की को देखकर वंश के चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई थी। अच्छा, तो जहां बैठी हो अकेली। वंश ने उसे देखा। वो उसके पास जाने लगा। मैं उसके पास क्यों जा रहा हूँ? वो वापस चला गया। उसे पता नहीं क्यों फिक्र हुई थी कि वो कहाँ गई है। वो वापस फ्लैट में चला गया था। अविनाश का फोन आता है। क्या हुआ, क्या चल रहा है और भाभी कैसी है? ठीक है, वंश ने कहा। मानते हो कि वो मेरी भाभी है? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। बताओ फिर, अब तक तो वो लड़की थोड़ा बहुत पछताने लगी होगी। तुमसे शादी करके थोड़ा बहुत तो गुस्सा करने लगी होगी भाभी, अविनाश ने जानबूझकर कहा, क्योंकि जिस तरीके से वंश की आवाज थी वो उसे समझा रहा था। वो उसके बचपन का दोस्त था। मैं पछता रहा हूँ। क्यों? उसने कहा तुमसे कुछ? वो कुछ भी नहीं कहती। उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं है। वो खुश है या दुखी है? मैं जरूर पछता रहा हूँ। हम लोग कल आ रहे हैं, मगर तुम लोग तो 1 हफ्ते के लिए गए थे और तुम कह रहे थे कि जब तुम दोनों शिमला से आओगे वो लड़की वहीं पर पछताने लगेगी। नहीं यार, बस मैं नहीं रह सकता उसके साथ। मैं आ रहा हूँ और उससे कहता हूँ कि हम तलाक ले लेते हैं। चलो ठीक है, अविनाश ने कहा। वंश सोचने लगा, सचमुच गीत ने उसे इग्नोर किया था। वो ऐसा भी नहीं कह सकता था, क्योंकि पुलिस स्टेशन में वो उसके पीछे आई थी, उसके लिए खाना बनाया और रात वो उसी का वेट कर रही थी। मगर ये भी सच था कि उसके मन में क्या था वो वंश नहीं जान सका। उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था जिससे वंश समझ सके कि उसके मन में क्या है। मुझे घुटन हो रही है इस रिश्ते से, आनी दो, मैं उससे बात करता हूँ। 2 दिन शादी को हुए थे और वो कह रहा था कि गीत पछताएगी उससे शादी करके,
मगर यहाँ तो वो खुद पछता रहा था। नहीं नहीं, मैं अभी बात नहीं करूँगा उससे, हम लोग घर जाते हैं, घर जाकर फिर बात करूँगा मैं उससे। दोपहर की शाम हो गई थी, मगर गीत वापस नहीं आई। कहीं मेरे आने के बाद उसने सचमुच सुसाइड तो नहीं कर लिया? मैं क्यों पागल हो रहा हूँ उसके बारे में सोचकर। उसे शाम को कॉफ़ी चाहिए थी और वो नीचे बने रेस्टोरेंट में चला गया। कॉफ़ी ऑर्डर करके वहीं बैठ गया। उसकी एक टेबल पर गई जहाँ पर गीत किसी ओल्ड लेडी के साथ बैठी हुई थी, सैंडविच खा रही थी। वो उस औरत के साथ हंस रही थी। इसने मुझे सुबह से परेशान कर दिया है। पहले मैं इसके पीछे बहुत पॉइंट्स तक गया, फिर इसे ढूंढा। मुझे अभी भी इसकी फिक्र हो रही थी और इसे देखो सैंडविच खा रही है। कोई जिम्मेवारी भी होती है। अब वंश खुद ही भूल गया था कि उसने फ्लैट में आते ही गीत से क्या कहा था। गीत ने उसकी बात मान ली थी। अब वो खुद ही अपनी बात मानने को तैयार नहीं था। अगर गीत सामने थी तो उसे प्रॉब्लम थी, अगर वो सामने नहीं थी तो उसे प्रॉब्लम। अब वंश को कौन समझाए कि उसे प्यार हो गया था गीत से। लव एट फर्स्ट साइट। जब उसने किचन में गीत को देखा था, वो सिंपल सी खूबसूरत लड़की उसके दिल में पहली ही नज़र में उतर गई थी। अगर उसके डैड उससे शादी के लिए नहीं कहते तो वो उसी दिन गीत में दिलचस्पी भी लेता और शायद खुद ही कह देता कि मुझे गीत से लव है। वो सिर्फ इस बात को लेकर गीत को अपनाने को तैयार नहीं था कि उसकी जबरदस्ती शादी की गई है, उसकी मर्जी के खिलाफ। इसी बात को लेकर वो खुद को और गीत को दोनों को परेशान कर रहा था।